हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि अभी बहुत ही क्रिटिकल केस चल रहा है, आप देख रहे हैं टीसीएस नासिक में टीसीएस कंपनी के अंदर किस तरह से लव-जिहाद का पूरा जाल फैला हुआ था। कॉरपोरेट के अंदर किस तरह से हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है, उनको टारगेट किया जाता है, प्रमोशन के नाम पर, सैलरी बढ़ाने के नाम पर या जॉब से निकाल देने के नाम पर उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनका रेप किया जाता है, उनको होटल्स में ले जाया जाता है, उनकी वीडियो बनाई जाती है, फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है और ये सिलसिला बार बार चलता है जब तक आप टूट नहीं जाते हैं। जब आप एकदम निराश हो जाते हैं, एकदम टूट जाते हैं, एकदम हताश हो जाते हैं, जब आप अपनी आवाज़ उठाते हैं, अपने पक्ष के लिए जब आप बोलते हैं, किसी का सहारा लेते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, तब जा कर के वहाँ ये बात पता चलती है कि ये तो इनके साथ ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, ये तो केस यहाँ पर बराबर से चलता आया है और वो काफ़ी समय से चल रहा है। तो बहुत ही बड़े रैकेट का पर्दाफाश होता है। पहले लव जिहाद के चक्कर में सिर्फ मुस्लिम लड़के होते थे जो हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे और उनको लव जिहाद में फंसाते थे। लव जिहाद में फंसाने के बाद धन परिवर्तन कराते थे या बीफ खिलाते थे और उनको धन परिवर्तन करने के लिए बोलते थे। लेकिन आजकल का ट्रेंड सब अलग हो गया है। आजकल इनके साथ में इनकी माँ बहनें सब मिली हुई होती हैं। इनकी बहनें साथ में मिली हुई होती हैं जो कि हिंदू लड़कियों को पहले अपने दोस्त बनाती हैं, सहेली बनाती हैं, उनके सामने अपने मुस्लिम भाई की तारीफ़ करती हैं, उनकी बहुत बहुत बड़ाई करती हैं, बखाने करती हैं कि मुस्लिम भाई हमारा ये अच्छा है, देखो ये तो बहुत स्मार्ट दिख रहा है, ये इतना अच्छा दिख रहा है, इसमें टैलेंटेड है, ये सभी धर्म जात को समान मानता है, ये तुमसे दोस्ती करना चाहता है, तुमसे प्यार करता है, बट बोल नहीं पाता है, इजहार नहीं कर पाता है। ये इतना बोलती हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि हाँ, आपको सच में ये लड़का बहुत अच्छा है और आपको इससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। और जब एक बार आप दोस्ती का सिलसिला आपने उसके साथ स्टार्ट कर दिया, तो फिर ये खेलते हैं अपना घिनौना काम। आपको पहले कैफ़े शॉप फिर बाइक पे घुमाना, फिर उसके बाद में होटल्स ले जाना, वहाँ पे आपके साथ रेप करना, बलात्कार करना, आपकी वीडियोस बनाना, आपको ब्लैकमेल करना। उसके बाद में ये आपको एक भोजन की भांति अपने दूसरे मुस्लिम साथियों के सामने प्रस्तुत करते हैं, उनके सामने पेश करते हैं। आपको जो है चारा बनाया जाता है, सेक्स रैकेट का चारा बनाया जाता है, घिनौना चारा बनाया जाता है। उसके बाद में आपसे ही फिर आपकी ब्लैकमेल करके आपकी सहेलियों के साथ सेम ये चीज़ें करते हैं कि आप किसी और को ले आइए, फिर उनके साथ ये सेम चीज़ें करते हैं। तो मेरी बहनों से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ समझिए और संभल जाइए, अभी भी मौका है। आप देख रहे हैं कि टेलीविज़न में, इंस्टाग्राम पे, न्यूज़ में, फेसबुक पे हर जगह वायरल हो रहा है आजकल कितना बड़ा ये ट्रैप चल रहा है लव जिहाद का। हम ये पूछना चाहते हैं कि आपको हिंदू लड़के क्यों नहीं पसंद आते हैं जो आप मुस्लिम लड़कों के साथ में आप फँस जाती हैं। अगर कोई भी हिंदू युवक है, कोई भी हिंदू लड़का है और उसका उस वो एक किसी भी मुस्लिम लड़का है, वो उसको नहीं जानता है। आप हिंदू लड़के को के सामने किसी भी मुस्लिम लड़कों को ले आ दीजिए, खड़ा कर दीजिए, कितना भी पहना ओढ़ा करके, लेकिन वो आदमी देखने के बाद या 1-2 बार मिलने के बाद पक्का समझ जाएगा कि ये मुस्लिम है, चाहे जो जितना भी अपना धन छिपाए। तो मैं ये सोचता हूँ कि आपके पास वो दिमाग कहाँ चला गया है? आप क्यों नहीं समझ पाती हैं? अगर कोई आपके सामने नाम बदल करके आता है, भेष बदल के आता है, फिर भी आप कैसे नहीं समझ पाती हैं कि ये मुस्लिम है या फिर ये हिंदू है? क्योंकि कोई भी हिंदू युवक है, जैसे मैं ही हो गया, अगर मेरे सामने आप किसी भी मुस्लिम युवक को लेके चले आइए और मेरी बात करा दीजिए, 1 बार 2 बार बात करूँगा, मैं समझ जाऊँगा कि हाँ, ये लड़का जो है झूठ बोल रहा है, ये तो है मुसलमान, ये पक्का मुसलमान है। और किस तरह का मुसलमान है ये भी पता चल जाता है कि कट्टर मुसलमान है या ठीक है, ठीक-ठाक है, अच्छा मुसलमान है। वैसे अच्छे मुसलमान तो है नहीं अब। पहले के समय में होते थे जो अपने देश के लिए लड़ जाते थे। आजकल के मुसलमान क्या हैं, धर्म, जाति और ये कट्टरता के लिए कि इनको न हटाओ, ये इनको जो है हिंदुओं को मारो, सिर्फ़ ये चल रहा है। तो मेरी हिंदू बहनों, प्लीज़ आप लोग समझ जाइए और आपके सामने डेली ये केसेस आ रहा है, तो आप थोड़ा-सा गौर कीजिए। अगर आपको दोस्ती करनी है, आप हिंदू लड़के से कीजिए। आपको अगर प्यार करना है तो पहले के समय में होता था प्यार जो है वो सूरत देख कर के नहीं होता था, वो सारी चीज़ें। आजकल तो प्यार शकल सूरत देख कर के आप लोग करते हैं। तो ठीक है, फिर भी हिंदू लड़कों में भी बहुत अच्छे-अच्छे लड़के हैं, आप उनसे प्यार कीजिए, उनसे इज़हार कीजिए। अगर आप उनसे प्यार इज़हार करेंगी तो आप उनसे शादी भी कर सकती हैं, शादी करके अपना खुशहाल जीवन जो है जी सकती हैं। लेकिन आप मुस्लिम लड़कों के पीछे मत भागिए। ये कितना समझाया जाता है, हर बार समझाया जाता है, लेकिन आप लोग के दिमाग में घुसता नहीं है। पता नहीं आप लोग का माइंड कैसे ब्रेन वॉश हो जाता है, क्या-क्या आपको बोल देते हैं कि आपको वही मुस्लिम लड़के पसंद आते हैं और पसंद आते हैं, आप दोस्ती तक रहें तब भी सीमित है। आप उनके साथ वो होटल बुलाते हैं, चले जाते हैं, बर्थडे बनाने बुलाते हैं, आप चले जाते हैं।
आप उनके साथ में वो बिस्तर तक कैसे आप पहुँच जाती हैं, ये बात तो थोड़ी-सी गलत है। ये बात मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ी गलत है, पर ये हकीकत है। ये आप लोगों के साथ ही ऐसा होता है क्योंकि आप लोग उनको पूरा-पूरा छूट देती हैं कि वो आपको बिस्तर तक लेके जाएँ, होटल तक लेके जाएँ और वो आपके साथ अगर जो है शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसका वीडियो भी कैप्चर करते हैं। इस चीज़ से भी आप उनको इग्नोर नहीं करती हैं, आप साथ में सेल्फ़ी लेवाती हैं। ये क्या चीज़ आप कर रही हैं? आप खुद तो बदनाम कर रही हैं, आप एक माँ-बाप के बारे में नहीं सोच रही हैं, जिन्होंने आपको पाल-पोस करके इतना बड़ा किया है, उनके बारे में तो आप सोचिए, उनका नाम आप कैसे डुबो रही हैं। आप आप एक पद्मावती का ज़माना था, एक रानी लक्ष्मीबाई का ज़माना था जहाँ पर मुग़ल उनको जो है छू ना पाएँ, जिसके चक्कर में रानी पद्मावत ने आत्मदाह कर दिया, जौहर कर लिया सभी दासियों के साथ मिल कर के। और एक ऐसा ज़माना आ गया है कि आप खुद जो है बलि का बकरा बन रही हैं, आप खुद अपने आप को उनके सामने पेश कर रही हैं, उनके बिस्तर तक आप चली जा रही हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, आप लोग सुधर जाइए, मेरी बहनों आप सुधर जाइए, दिमाग है, अभी आपके अंदर अकल है। अगर थोड़ा-सा भी आप अपने धर्म के बारे में सोचती हैं, थोड़ा-सा भी समाज के बारे में सोचती हैं, थोड़ा अपने माँ-बाप के बारे में सोचती हैं, तो आप सँभल जाइए। ये सिर्फ़ एक ट्रैप है, ये कोई लव नहीं है, कोई प्यार नहीं, कोई इश्क नहीं, सिर्फ़ ट्रैप है, ट्रैप। और अगर बाई चांस आप उनसे शादी भी कर लेती हैं ना, तो आपका हाल वही होगा जो आजकल दिखाई देता है। कहीं कोई किसी का टुकड़ा फ्रिज में मिलता है, कहीं किसी का टुकड़ा जंगलों में फेंका हुआ मिलता है, कहीं कुत्तों को खिलाया जा रहा है टुकड़े, कहीं पत्थर के नीचे दफ़नाए जा रहे हैं, वही असर आप लोगों का होगा। अभी आप देखिए एक अजमेर का केस आ रहा है जहाँ पर एक 2 मुस्लिम युवक जिनकी उम्र अभी 22 साल की बताई जा रही है, 23 साल की बताई जा रही है, उन्होंने 180 प्लस हिंदू लड़कियों को फँसाया, 180 प्लस हिंदू लड़कियाँ, सोचिए किस तरह का उसका माइंडसेट था कि 180 हिंदू लड़कियाँ उससे फँसी। और सिर्फ फँसी ही नहीं, उसके मोबाइल से 350 प्लस वीडियोज़ और फ़ोटोज़ बरामद किए गए हैं, जो कि अश्लील फ़ोटो हैं, जो कि पूरे के पूरे शारीरिक संबंध बनाते हुए फ़ोटो हैं और उनको अपने वो जो है अपने ग्रुप में उसको शेयर किया हुआ है मुसलमान लड़कों के साथ में और उनके चक्कर में बहुत सारी लड़कियों का कई बार रेप हुआ है और ये बातें अब जाकर के खुल कर के आ रही हैं। 180 प्लस लड़कियां 2 मुस्लिम लड़कों के साथ फँस गईं और वीडियो बन गया और शारीरिक संबंध बना लिया, लेकिन उनको अकल नहीं आई कि वो कर क्या रही हैं। सोचिए ज़रा, बुर्का पहनाया गया, उनको वीडियो बनाया गया। ऐसी थू है ऐसी लड़कियों पर जो हिंदू में पैदा हो करके, हिंदू धर्म में पैदा हो करके अपना नाक कटा रही हैं, मुस्लिम लड़कों के साथ जा रही हैं। ऐसी लड़कियों को थू है। अगर आपके अंदर थोड़ा भी हया है, थोड़ा भी शर्म है, थोड़ा-सा भी आप अपने धर्म जात के बारे में जानती हैं, तो आप समझ जाइए अब भी आपके पास मौका है। नहीं तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा, शिक्षा देने के लिए सिर्फ़ इतना ही बोल सकता हूँ। बाकी आगे आने वाले समय में आप नहीं सँभलेंगी तो वो आपके सामने जो है आपका खुद क्या हाल होने वाला है वो आप खुद देखेंगे। इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ आपकी होगी और किसी की नहीं। इसके साथ मैं वीडियो अपना बंद करता हूँ। ये जानकारी सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों का दिमाग खोलने के लिए था। अगर आप सुधर गई तो ठीक है, नहीं सुधरी तो मेरा क्या जा रहा है, मैं तो आपको सिर्फ़ समझा ही सकता हूँ। बाकी जय श्री राम, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।